Before we start the event, let me give you the brief idea about the event we are going to have. अभी आपको आइडिया लग गया होगा दिस द थीम ऑफ टुडे, गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया. सो ये जो आज हमने इवेंट रखा है यहाँ पे, इसका बैकग्राउंड ये है कि वी हैव दिस इज यूनिक बिजनेस सेमिनार. थीम इज गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया. आज से 700-800 साल पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया बोलते थे. वो प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे थी, पर बाद में वो सब बाहर से रूलर्स आए और रूल किया, उसके बाद वो सब चार्म खत्म हो गया. अभी वापस हम लोग उसी थीम पे वापस जाना चाहते हैं. एंड दिस सेमिनार इज पार्ट ऑफ दिस मिशन सोने की चिड़िया, विच इज टेकन बाय IIIM, विच इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, which is founded by Mr. Deepak S. Manohar. Let me give you brief introduction of Mr. Deepak, who has founded this mission, this institute also. He started working with Adani Exports around a decade back. He was working with the export division of Adani Exports, and he has taken their rich exposure in foreign trade. उन्होंने फॉरेन ट्रेड में वहां पे बहुत कुछ सीखा. कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की वहां पे. ही ऑब्जर्व कि गवर्नमेंट इज वेरी कीन टू प्रमोट फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और उसके लिए गवर्नमेंट इज विलिंग टू गिव लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लॉट ऑफ इंसेंटिव्स, लॉट ऑफ स्कीम्स. बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो सारा नॉलेज ग्राउंड लेवल तक पहुंचता नहीं है. देयर इज अ ह्यूज गैप between the government policy framework and the ground level. So he taken a mission, taken a vision to fill this gap, to train people into this field of foreign trade, to make it systematic. और पिछले 12 साल से वो इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. उन्होंने एक एक्सपोर्ट हाउस एस्टेब्लिश किया, दैट इज MIPL, मनोहर इंटरनेशनल, जो एक प्रोडक्ट से और एक कंट्री से स्टार्ट हुआ था. टुडे MIPL, which is the one of the biggest, fastest growing export house, that is exporting more than 100 products into more than 40 countries. So basically, he is an exporter, he is a businessman, and he established this IIIM to educate, to train people practically into this field. Whatever he is doing on his own, he wants to train all of us into this trade. ये विजन लेके चल रहे हो. Before taking much time, let me introduce Mr. Deepak. Please welcome and take this session forward. Mr. Deepak. I'm audible. Okay. We'll use both the languages, English, Gujarati, Hindi, through mixed ratio, right? So it will be comfortable for everyone, right? As introduced by Vaibhav, I'm Deepak Manohar, one of the founder of this called IIIM. I'm not a teacher, not a professor, honestly. Please, so feel free, right? कि ये कोई सेशन बेसिकली टिपिकल वो बुकिश के ऊपर कुछ जाने के चांसेस नहीं है. What we are focusing, we are from the export background. As he said, I was working with Adani Exports. I saw them for 3 years. I've seen so many loopholes, specifically to the SME sectors. बड़ी कंपनी का तो प्रॉब्लम नहीं है. रिलायंस वाले को जाके बोलो कि अफ्रीका में बिजनेस डेवलप करना है, लेकिन मेक इट क्वाइट इजी, राइट? बट फॉर स्मॉल कंपनीज, SME, जो इंडिया के GDP का बहुत बड़ा पार्ट है, they face a huge problem because they don't have the funds to raise, they don't have the technology, and सबसे बड़ा, there are so many misunderstandings related to the exports. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे misunderstanding एक्सपोर्ट को लेके, and that is why on that vision itself, in 2008 we started this IIIM to provide a practical oriented program कि जहां पे लोग एक्सपोर्ट समझे पहले और फिर करें. हमारा यहाँ पे वही फोकस है कि आप पहले प्रोग्राम समझो, एक्सपोर्ट क्या होता है. ये कोई जादू नहीं है, इट्स मैनली अ सिस्टम. बट वो सिस्टम क्या है, कैसे हो रहा है, उसी को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टार्टेड विद दिस IIIM. बट बिफोर वी शुड स्टार्ट विद द डे,
लेट मी ब्रीफ यू क्या क्या हम लोग अगले 2 घंटे में क्या क्या करने वाले हैं. फर्स्ट विल सी कि मेजॉरिटी लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते. व्हाट आर द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्या डर है लोगों को एक्सपोर्ट करने से पहले. व्हाट आर द रीजन व्हाई पीपल आर नॉट गोइंग फॉर द एक्सपोर्ट. एक उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कि कैसे एक्सपोर्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज बिहाइंड दिस. एंड देन विल सी अबाउट कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या है, हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, एंड व्हाट ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू बी कवर्ड सो दैट यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर. कौन नहीं चाहेगा कि इंडिया के बाहर में बिजनेस हो? ऐसा कोई है यहाँ पर नहीं चाह रहे इंडिया के बाहर में बिजनेस नहीं हो? सब लोग चाहेंगे, राइट? कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैसे? Hardly 4 people. Good. How many of you are doing the business? Excellent. Almost 50% you can say. That is why the Gujarat has been called as the land of entrepreneurs. धंधो करवाने भूमि चाहिए, you know? कि majority people are into the business. Excellent to know this. Next question. How many of you would like to go for export? Super. Almost I can say 110% because our team is also using banks. They are already doing the exports. Right? So you know almost 110% people are there who would like to go for exports. It's excellent work. Like massive. As I was introduced, I have worked with Adani Export. 3 साल वहाँ पे काम किया. Then I was providing consultancies to the companies. Export जिसको करना था वो consultancy provide करना था. कि जो भी SME सेक्टर की थी, मैंने BD से लेके machines, BD आती है ना अपनी, उससे लेके machines से लेके मैंगो से लेके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वी एक्सपोर्ट एंड मेनली फॉर द एसएमई सेक्टर्स. सिंस लास्ट 2 years बैक वी हैव स्टार्टेड द ट्रेडिंग कंपनी. वो भी स्टूडेंट के साथ मिलकर हमने चालू किया और 2 साल के अंदर ही ऐसी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जो इंडिया से एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही. या तो हम लोग टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में, या तो हम लोग अकेले एक्सपोर्टर इंडिया से एक्सपोर्ट करने में उस प्रोडक्ट में. एंड दैट इज व्हाट हाउ वी हैव डन and how you can also do this, and that is what we are focusing on. So during my this consultancy tenure, I observed कि जो SME sectors है वो लोग एक्सपोर्ट करने से क्यों रिलक्टेंट होते हैं. क्या डर रहता है कि मैं एक्सपोर्ट करूं, क्या होगा, राइट? बहुत सारी गलत फहमियां एक्सपोर्ट को लेकर. बिफोर 1991 की सिचुएशन इंडिया की अलग थी, राइट? जहां पे हर चीज के ऊपर लाइसेंसिंग था. ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे लाइसेंस चाहिए, वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे लाइसेंस चाहिए. हमने हमारी मोबाइल की एप्लीकेशन अपडेट की है, राइट? पर हमारा एक्सपोर्ट को लेकर नॉलेज अपडेट नहीं की. ऑलमोस्ट वी कैन एक्सपोर्ट 99.99% ऑफ द प्रोडक्ट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइसेंसेस. तो पहले मन से कोई बोल रहा है आपको सबसे बड़ी गलतफहमी कि एक्सपोर्ट करना हुआ है तो मालूम प्रोडक्ट लाइसेंस हो तो एक्सपोर्ट था. वैसा कुछ नहीं है, right? There is no licensing now. Only one license, basic licensing you need, that is called export import license, export import code, which is applicable to each and every kind of products. आज मैं माइक एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, या पानी की बोतल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, या यहाँ पे रखा हुआ टेबल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, same license can be utilized. Almost 99.99% products are free to export. So first मन से डर निकाले तो कोई बोलता है आपको कि हाँ थोड़े restricted products है, mainly agro commodities. The reason behind is भाई घरड़ो चोकरो भूखे हो नाकू गाम खाए, कौन चलाएगा, राइट? तो मेजोरिटी गवर्नमेंट जहाँ पर स्थिति लगाता है कि जहाँ पे इंडिया को खुद को रिक्वायरमेंट है. हमारे यहाँ पे शॉर्टेज हो, ऑनियन की बात कर लेते हैं, 100 रुपए किलो ऑनियन जाएगा, 10 रुपए किलो आप इंडिया के बाहर भेजो, राइट? तो गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन लगाना ही लगाना है, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नो सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच हैज बीन बैंड. 99.99% प्रोडक्ट्स आर फ्री टू एक्सपोर्ट. तो पहले मन से गलत फहमी निकाल दो. कोई बोलता है कि यार प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस चाहिए एक्सपोर्ट नहीं कर सकता. हाँ लाइसेंस चाहिए, एक बेसिक लाइसेंस जो आता है वो एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना सभी के लिए चाहिए. उसके बाद की सबसे बड़ी जो 2 गलत फहमी है जिसके कारण लोग एक्सपोर्ट करने से डरते हैं, सबसे पहले सर पैसा नहीं आ रहा तो, राइट? सर आप बोल रहे हो जाके अफ्रीका में जाके बेचो, आप ब्राजील में जाके बेचो, आप बोल रशिया में जाके बेचो. सर पैसा नहीं आया तो मनी है तो हनी है, राइट? इसी लाइक दिस, राइट? तो पैसा तो आना ही चाहिए, वी नीड मनी.
राइट? सबसे बड़ी गलतफहमी मेजॉरिटी एक्सपोर्टर यही रहता है, सर पैसे की सिक्योरिटी हो तो बिजनेस करो। जिससे अभी तक ये 70 साल पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करूं, हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाया। चाइना दुनिया के हर कोने में एक्सपोर्ट करता है, उनका पैसा ही डूबता होगा। फिर ऐसा होता है कि इंडिया से माल आया तो पैसा नहीं आ पाना, हो सकता है ऐसा। अगर इंडिया से माल आता है तो पैसा नहीं देगा मुझे। सी कम आउट ऑफ दिस फिनोमेना, विल सी कैसे क्या प्रॉब्लम मेजॉरिटी एक्सपोर्टर्स फेस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट वी आई से, कि जो सबसे मेजॉरिटी एक्सपोर्ट नहीं करने का, दैट इज द इनसिक्योरिटी ऑफ द मनी। एंड सेकंड, सबको एक ऐसा बैठा हुआ है हर एक प्रोडक्ट के अंदर, सब इंक्वायरी तो आ जाती है, इंडिया मार्ट वाला आया, लिवा वाला आया, थोड़ा सा प्रमोशन की इंक्वायरी आ गई। जब मैं कोटेशन देता हूं तो भारतीय बोलती है बहुत महंगा है। कितने लोगों ने ट्राई किया एक्सपोर्ट करने का? यहां पर कितने लोगों ने ट्राई किया एक्सपोर्ट करने का? हार्डली 6-7 पीपल, राइट? वही होगा, इंक्वायरी तो आ जाती होगी, फंड रेट कॉल आता जाता होगा, आप कॉल करके करोगे, आप बेसिकली इंक्वायरी को कोड करोगे और पार्टी बोलेगी प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है। या तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हो गए, बिकॉज़ आई सी 50% ऑफ देम आर मैन्युफैक्चरर्स। एक बहुत बड़ी बिकॉज़ सो मेनी स्टोर्स ऑफ राजकोट, दे ऑलवेज टेल अस, सर वो किसको बेच रहा है मुझे पता है, मेरे से प्रोडक्ट लेके जाता है, एक्सपोर्ट करता है, वो किसको बेच रहा है मुझे पता है। जब मैं उस पार्टी को डायरेक्ट कोटेशन देता हूं, पार्टी होती है महंगा है। मुझे पता है किसको बेच रहा है, राइट? उसको मैं डायरेक्ट कोटेशन देता हूं, मेरा प्रोडक्ट जा रहा है, मैं जब कोट करता हूं तो पार्टी बोलती है प्रोडक्ट महंगा है। दिस इज द बिगेस्ट टू प्रॉब्लम। आई होप जितने लोगों ने एक्सपोर्ट ट्राई करने का प्लानिंग किया है, दे माइट हैव बीन टू, आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, राइट? तो मुझे पता है मेजॉरिटी लोगों को अगर ये दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आ जाए, राइट, तो बिजनेस बहुत इजी है, बिजनेस कुछ डिफिकल्ट नहीं। फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, सर टाइम नहीं बढ़तो, मुझे टाइम नहीं मिलता सर, कब एक्सपोर्ट करूं, मैं इंडस्ट्री में लगा रहता हूं, कब एक्सपोर्ट करूं, राइट? फिर होता सर मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, कैसे बात करूंगा बाहर में। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, दे आर नॉट बिग प्रॉब्लम्स, सर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, सो मेनी एक्टिविटीज नाउअडेज आर देयर। So let's discuss about the first problem. पैसा नहीं है, पैसा जरूरी है, बिजनेस तो ही चलना है। वो अपने लिए पेट्रोल है, गाड़ी रख के क्या करूंगा मैं, पेट्रोल नहीं होगा तो मेरे पास, राइट? तो पैसा भी इनपुट तो चाहिए। So let's take a small example. Forget about the export right now. आप कोई जनरल प्रमोशन किया ऑनलाइन, इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया, अलीबाबा, किसी वेबसाइट का प्रमोशन किया, आपके पास तो दिल्ली से पार्टी आ गई, पार्टी आपके यहाँ पे आई, माल देखा, सब कुछ चेक किया, 5 लाख एडवांस दे दिया। 10 लाख का ऑर्डर था, 50% आपको एडवांस पेमेंट कर दिया, 5 लाख को एडवांस पेमेंट कर दिया, और 5 लाख रुपए का आपको एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, जो बल्कि माल मिलने के 15 दिन के बाद डिपॉजिट कर देना, जो नॉर्मल ट्रेड हम लोग करते हैं, राइट? कि भाई 5 लाख का चेक आगे एडवांस आ गया, 5 लाख का मेरा मटेरियल मिल जाएगा, उसके 15 दिन के बाद आपको कर देना है, डिपॉजिट कर देना। अब पार्टी का एडवांस आ गया, तुम तो खुशी हो जाएंगे, 50% एडवांस आ गया है, क्योंकि मार्केट 90 दिन की उधार पे माल जाता है अभी तो 50% पार्टी एडवांस दे रही है, तो वी ऑलवेज हैप्पी। मटेरियल भेज दिया यहाँ से बना के, पार्टी को मटेरियल मिल गया, पार्टी का मटेरियल एवरीथिंग इज ओके, वी रिसीव। अब 15 दिन के बाद आपके अकाउंट में आपने चेक डाला, अगर चेक हो गया बाउंस। अयो यहाँ पे जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, लोकल जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है कि चेक बाउंस होता है तो क्या तकलीफें आती है। व्हाट यू विल डू नाउ? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लोग सब फेस करते हैं, राइट? फिर चेक डाला, बाउंस हो गया, क्या करेंगे हम? कॉल करेंगे सबसे पहले उसको, पार्टी को, अरे सर वो मेरा आगे का चेक आना बाकी था, अरे बैंक वाले ने गलती कर दी, वो क्लियर नहीं हुआ, राइट? वो करने में आपका हफ्ता 10 दिन निकाल देगा, फिर फोन उठाना बंद कर देगा। क्या करोगे? पहली फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंचाऊंगा, पार्टी बोलोगे या तो भाई पैसा दे दे या तो मेरा मटेरियल दे दे, या तो पैसा दे दे मुझे, या तो मेरा मटेरियल दे दे।